सुप्रभात छात्रों। पाठ्य पुस्तक से पढ़ाई के दौर जारी रखते हुए हमने शुरुआत की व्याकरण के विभागों पर, और इस व्याकरण का विभाग हमारा चल रहा है वो है वचन। हमने पहले विभाग में परिभाषा, उनके भेद और कुछ शब्दों का परिचय उन विभागों में किया है। वचन माने नंबर, सबको याद है। अच्छी तरह से अध्ययन के बाद हमें वचन के वो दो भेद और उनके शब्द कैसे बनते हैं, ये विभाग आज हम आगे ले चलते हुए और ज्ञान दृढ़ीकरण कर रहे हैं। तो आइए, वचन का महत्वपूर्ण हिस्सा आपके सामने है। पिछले विभाग में हमने वचन पहचानो ये विभाग देखा था कि कुछ शब्दों को आपको सामने रखा तो कौन से वचन के हैं, एक वचन है या बहुवचन। हिंदी में दो विभाग ही होते हैं जो हमें पहचानने हैं। आज आपके सामने कुछ शब्द रखे हुए हैं कि निम्नलिखित शब्दों के वचन बदल कर लिखिए। अब बहुत सारी वस्तुएं हमारे संसार में होती हैं। शुद्ध भाषा बोलते वक्त हमें सही शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। वह नहीं होता है तो ये व्याकरण की गलती होती है, और इसी कारण वचन इस विभाग को समझने के लिए हम देखें कि वचन बदल कर लिखिए। इन शब्दों में हम कैसे शब्दों का उच्चारण करें। यहाँ लिखे हुए हैं कुछ शब्द आपके सामने, ध्यान दीजिए कि पंखा। पंखा शब्द से एक पंखा ये समझ में आता है, ये पहले समझ लेना चाहिए, नहीं तो वचन बदलना है लेकिन पहले दिया हुआ शब्द कौन से वचन में है ये भी हमें पता होना चाहिए। एक पंखा तो हम ज़रूर बोलेंगे उस वक्त बहुत पंखे, ये हो शब्द हो सकता है। इसलिए एक और बहुत का प्रयोग करेंगे तो वचन बदल कर लिखना आसान आपके लिए हो जाता है। पंखा, पंखे आकारांत शब्द है। कल मैंने सिखाया था लड़का, लड़के, जो हमने शब्द किया था उस नियम के अनुसार ये पंखा, पंखे हो जाता है। उसी प्रकार अगला शब्द है दीवार, दीवारें। ये रोज़मर्रा के कुछ हमारे शब्द आते हैं बोलते वक्त। तो एक दीवार वहाँ खड़ी थी, बहुत सारी दीवारें। एक और बहुत शब्द का प्रयोग करें तो आपको ये आसानी से समझ में आता है। एक दीवार, बहुत सारी दीवारें वहाँ खड़ी थी। तो वाक्य भी बनाने आएंगे तो आपको आगे शब्दों का प्रयोग वाक्यों में भी करना है। झोपड़ी, झोपड़ी शब्द से एक झोपड़ी, अनेक माने बहुत बोलना है, अनेक नहीं। अनेक मराठी में याद रखो, फिर से यह गलती मत करो, इसलिए मैं बार बार बहुत शब्द का प्रयोग आपके सामने करने के लिए समझा रही हूँ। एक झोपड़ी, बहुत सारी झोपड़ियाँ वहाँ थी, बहुत, इसलिए बहुवचन शुरू पाएगा झोपड़ियाँ। अगला शब्द है आपके लिए खंबा। शब्द समझ में लीजिए, एक खंबा, बहुत सारे खंभे, इकारांत बन जाता है। जैसे पंखा, पंखे, खंबा, खंबे, आकारांत शब्द का इकारांत बन जाता है वचन में। ए लगता है पंखा के आगे, ए लगता है तो पंखे हो जाता है। इसी प्रकार खंबा, खंबे। अगला शब्द भाषा। एक भाषा, बहुत सारी भाषाएं। बहुत बोले तो तुरंत आपको उत्तर आ जाता है, बहुत भाषा नहीं, बहुत भाषाएं, यही सही रूप होगा। मुझे बहुत भाषा आती है नहीं, मुझे बहुत सारी भाषाएं आती है, ये शब्द का प्रयोग व्याकरण में सही होगा। इसलिए मैंने कहा ना, शब्द का प्रयोग वाक्य में कैसा होता है। नहीं तो बोलता है मुझे एक भाषा आती है, मुझे बहुत सारी भाषा आती है, नहीं, मुझे बहुत सारी भाषाएं आती हैं, ये बोलना वहाँ बहुत ज़रूरी है। इसलिए एक भाषा, बहुत सारी भाषाएं। बेटी, बेटियाँ। एक बेटी, बहुत सारी बेटियाँ।
ये शब्द या जो हमने देखा था झोपड़ी, झोपड़ियाँ, नदी, नदियाँ, ऐसे शब्द हैं। बेटी, बेटियाँ, या बन जाता है इकारांत का। अगला शब्द भी उसी प्रकार है, थैली। एक थैली, बहुत सारी थैलियाँ। इस प्रकार आपके लिए इन शब्दों के वचन बदलने के लिए एक थैली, बहुत सारी शब्द प्रयोग करेंगे तो थैलियाँ। दिशा, अब यहाँ आप बोलेंगे कि आकारांत है, फिर भी ये अलग आ गया। फिर भी मैंने पिछली बार भी बोला था कि कैसे आता है, तो एकारांत बन जाता है। दिशा, दिशाएं। ऐसे ही कुछ और भी शब्द हैं, आप बोलते वक्त वाक्यों में सही प्रयोग करेंगे। वस्तु, वस्तुएं होता है, या बहु, बहुएं, जो मैंने कल बताया था आपको। दिशा, एक दिशा, बहुत सारी दिशाएं। एक बहु, बहुत सारी बहुएं। एक ज्वाला, बहुत सारी ज्वालाएं। ऐसे बहुत सारे शब्द मिलेंगे आपको। तो उस प्रकार कभी एकारांत बन जाता है, या इकारांत का या बन जाता है। झोपड़ियाँ, नदियाँ, भाषाएं, ये भाषाएं, दिशाएं, इस प्रकार बहुएं, इस प्रकार ये शब्द बन जाते हैं। इसी प्रकार कुछ शब्द होते हैं कि वैसे के वैसे भी इस्तेमाल किए जाते हैं। उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं कि कुछ शब्दों के वचन बदलते वक्त वही शब्द रह जाता है। ऐसे कुछ भी शब्द हैं जो खास तौर पर एक हाथी आया, बहुत सारे हाथी आए नहीं बोलते हैं। एक हाथी आया, बहुत सारे हाथी वहाँ खड़े थे। हाथी, ये बन जाता है। पहले उदाहरण में हमने देखा था कि एक प्राणियों का नाम लेते वक्त कि इस प्रकार वचन बदलते वक्त हमें एक कुत्ता, बहुत सारे कुत्ते, ये बन जाता है। लेकिन कुछ शब्दों में एक हाथी आया, बहुत सारे हाथी आए, ऐसे ही बोला जाता है। तो कुछ शब्दों के वचन वही के वही भी रह जाते हैं। तो हमें देखना है कि किस प्रकार हमें एक बालक आया, बहुत सारे बालक आए, बालकें नहीं बोलते हैं। एक बालक आया, बहुत सारे बालक वहाँ खड़े थे। एक किसान था, बहुत सारे किसान वहाँ थे, बहुत सारे किसान थे। तो किसान का किसान ही रह जाता है। एक वर्ष आया, बहुत सारे वर्ष आए, वर्षों आए नहीं बोलते। एक वर्ष मैं वहाँ गई थी 4 वर्ष पहले, 4 वर्ष, तो वर्ष ही रह जाता है। इस प्रकार कुछ शब्द वैसे भी रह जाते हैं। अब अगला वचन बदलने के लिए कुछ और हिस्सा भी आज हम देखेंगे। सामने आपको जो दिख रहा है कि निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलकर वाक्य में प्रयोग करो। अब ऐसा भी केवल शब्दों के वचन बदले, वचन पहचाने, इतना ही काफ़ी नहीं है। तो हमारे लिए ये भी बहुत महत्वपूर्ण विभाग है कि जिसे हम, अब वचन तो बदला, आपके पाठ्य पुस्तक में ये विभाग है जो हमने सामने आपके लिए रखा हुआ है कि शब्द का वचन भी बदल दिया। अभी तो मैंने बताया कि कैसे वाक्य भी बदलने के लिए आपको होना पड़ेगा। तो सामने आपके जो वाक्य हैं कि निम्नलिखित शब्दों के वचन भी बदलो और वाक्य में प्रयोग करो, ये भी एक प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है जिसकी ओर हम ध्यान दे रहे हैं। थैलिया पहला शब्द है उसमें, थैलिया। तो थैलिया का मतलब हमें समझ में आना चाहिए। एक थैलिया नहीं, अनेक थैलियाँ। या शब्द बहुवचन में लगता है तो एक क्या हो जाएगा, एक थैली। थैली शब्द एक वचन में हो गया। जो हमने वचन तो बदला, अब उस नए शब्द का एक वाक्य तैयार करना है। तो वो वाक्य भी आपके सामने लिखे हुए हैं। पंखा, पंखे, वाक्य तो हम ज़रूर बाद में बोलेंगे, शब्द समझ कर ले लो। पंखा,
पंखे। अब पंखे शब्द से हमें एक वाक्य तैयार करना है। बहुत पंखे, मैंने ये भी बताया था। दीवार, दीवारें, ये बहुत सारी दीवारें, ये हमने लिया। वाक्य का प्रयोग भी हम लिखेंगे। एक राजा, बहुत सारे राजा, ये भी होता है। राजाएं, राजाओं, ऐसा वाक्य बनाते वक्त नहीं। एक राजा वहाँ खड़ा था, 4 राजा वहाँ खड़े थे, तो यही बन जाएगा। राजा का राजो नहीं हो जाएगा, राजे नहीं हो जाएगा, राजाए नहीं हो जाएगा, बल्कि राजा का राजा ही रहता है। मैंने ये भी बात बताई थी आपको। कुछ शब्द वैसे के वैसे भी रह जाते हैं, इसलिए एक राजा, बहुत सारे राजा ही शब्द बन जाता है। वस्तुएं, ए लगा है तो बहुवचन में है, तो एक वस्तु। अब उसका आप वाक्य बना सकते हैं। भेड़िया, एक भेड़िया वहाँ खड़ा था, भेड़िए। भेड़िया ये प्राणी है, और बहुत सारे भेड़िए, ये प्राणी बहुत सारे इकट्ठा हो गया। तो जैसे मैंने हाथी का हाथी बताया, उसी प्रकार एक कौवा या बहुत सारे कौव्याए, ये बन जाता है। तो भेड़िया, भेड़िए बन जाता है। बहू, बहुए, वचन का रूप बदला है, हमने पहले भी देखा है। एक रोटी, बहुत सारी रोटियाँ। समझ में आ रहा है आपको? तो इस प्रकार ये तो हो गए वचन बदलो शब्द, जो हमने पहले भी देखा था। अगला प्रकार जो आपके लिए है कि उसका वाक्य भी प्रयोग आना चाहिए। थैलिया शब्द से भी वाक्य प्रयोग आएगा, और थैली शब्द का भी आप करेंगे वाक्य, तो भी आपको अच्छी तरह से आना चाहिए। इसलिए सामने आपके वाक्य भी लिखे हुए हैं कि थैली शब्द से कैसा वाक्य बनेगा। कि माँ ने थैली लाई, ऐसा भी शब्द लिख सकते हैं, या ऐसा भी प्रयोग, छोटा सा वाक्य, एक ज़रा उच्च स्तर पर हमें पॉलीथीन के स्थान पर कपड़े की थैली का प्रयोग करना चाहिए, तो एक संदेश भी जाता है, अच्छा वाक्य भी बन जाता है। पंखे, दोनों पंखे खराब हो गए, वाक्य सामने नज़र है आपको। दीवारें, पुताई के बाद घर की दीवारें चमक उठाई। पुताई माने कलर करना, रंग देने के बाद घर की दीवारें चमक उठाई। तो राजा दशरथ एक प्रतापी राजा थे, ऐसे ही वाक्य है। वस्तु, किसी प्राणी और वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। व्याकरण का विभाग हमने देखना है। भेड़िए, सभी भेड़िए आग से डरकर शिकार छोड़कर भाग गए। इस प्रकार ये वाक्य हो जाते हैं। बहुएं, तीनों बहुएं दिन रात बीमार सास की सेवा में लगी रहती हैं, ये वाक्य बन जाता है। रोटियाँ, डिब्बे में रखी सारी रोटियाँ बंदर ले गए। इस प्रकार वाक्य का प्रयोग है। आपके सामने जो अभी अभी मैंने वाक्य दिए वो, और इससे पहले भी मैंने शब्दों के वचन दिए थे, दोनों शब्दों के आपको अपनी नोटबुक में अच्छी तरह से लिखना है। ये पूरा प्रश्न जो सामने नज़र आ रहा है वो भी आपको लिखना है, और इससे पहले मैंने वचन बदलो के तौर पर जो लिया था वो भी आपको होमवर्क के तौर पर अपनी दोनों विभाग नोटबुक में लिखने हैं। सबको समझ में आ गया? वचन के भेद, वचन के प्रकार, और हमने उनकी परिभाषा, उदाहरण के बाद पहचानो, फिर वाक्य, इस प्रकार चढ़ते चढ़ते आज हम वाक्य का प्रयोग भी 7वीं कक्षा में करना सीख गए हैं। ये सारे वाक्य अपने ज़रूर नोटबुक में होमवर्क के तौर पर लिखेंगे।